अदिति ने स्वीकारा अपने माता पिता की गलती, जिसमें वह कहती है कि उसके पिता अनिरुद्ध ने केवल झनक को कॉलेज में पढ़ने से रोककर अपनी बेटी की हिफाजत की थी। जी हाँ दोस्तों, हम बात करें स्टार प्लस के शो झनक की, तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे कि एपिसोड की शुरुआत भावनात्मक चढ़ाव उतार से होती है, उच्च स्तरीय ड्रामे से भरा हुआ रहा। यह एपिसोड खासकर झनक के आत्मसम्मान, आदर्शों और हक की लड़ाई को केंद्र में रखकर आगे बढ़ता है, जिसमें उसके निर्णय पूरे कॉलेज और उसके परिवार में बड़ी हलचल मचा देती है। एपिसोड की शुरुआत होती है अदिति द्वारा अपने माता पिता के फैसलों का बचाव करने से, जिसमें वह कहती है कि उसके पिता अनिरुद्ध बोस ने केवल उस झनक को कॉलेज में पढ़ने से रोककर अपनी बेटी की हिफाजत करने से की थी। दादा भाई और इंदुमती इस फैसले पर सवाल उठाते हैं क्योंकि इससे झनक को बहुत तकलीफ मिली है। ऋषि और झनक का संघर्ष सामने दिखता है। अदिति ऋषि से पूछती है कि उसे चोट कैसे लाई। ऋषि बताता है कि उसने झनक को छेड़छाड़ से बचाते हुए खुद को चोटिल कर लिया। अदिति उसे सवाल करती है कि वह झनक को शिक्षा मंत्री के से क्यों मिलवाने ले गया। ऋषि जवाब देता है कि जब भी झनक को कोई ज़रूरत होगी वह उसकी मदद ज़रूर करेगा, चाहे हालात कैसे भी हो। जी हाँ दोस्तों, नया विवाद झनक का फैसला सामने खड़ा कर देता है। एपिसोड में दिखाया जाता है कि कॉलेज में झनक ने उठाए कदम पर हर जगह चर्चा है। लाइब्रेरी, क्लासरूम और कैंपस के हर कोने में उसके फैसले की चर्चा हो रही है। क्या झनक ने सही किया? महज गुस्से या भावावेश से नहीं, बल्कि सोच समझकर अपने आत्मसम्मान और आदर्शों के लिए उसने यह कदम उठाया है। झनक यह भी तय करती है कि अब वह अर्ची की ज़िंदगी में वापस नहीं जाएगी। उसे पता है कि उसकी मौजूदगी ऋषि और अदिति के रिश्ते में तनाव ला सकती है, इसलिए वह खुद को अलग करने का मन बना लेती है। एपिसोड में दिखाया गया कि टीचर का संदेश पाकर झनक मंत्री जी से मिलने जाती है। वहाँ उसे चेतावनी दी जाती है कि आदर्शों की कीमत कई बार भारी पड़ती है और उसका एडमिशन खतरे में पड़ सकता है। इसके बावजूद झनक आत्मविश्वास के साथ कहती है कि अगर हर कोई डटकर बैठ जाएगा तो समाज में बदलाव कैसे आएगा। यह संवाद उसके दृढ़ चरित्र और हिम्मत को दर्शाता है। जी हाँ दोस्तों, एडमिशन में छोटौन और अनिरुद्ध के बीच बहस भी दिखाती है, जहां छोटौन अनिरुद्ध को आईना दिखाने की कोशिश करता है कि वह अर्शी के कहने पर झनक के साथ छल क्यों कर रहा है। अनिरुद्ध झनक पर इल्ज़ाम लगाने लगता है कि वह अदिति की ज़िंदगी बर्बाद कर रही है। झनक अपने माता पापा के मुंह से ऐसी बातें सुनकर टूट जाती है। जहाँ एपिसोड के आखिर में झनक यह समझ जाती है कि यह लड़ाई सिर्फ उसकी नहीं बल्कि उन सभी की है जो अन्याय के विरोध में अपनी आवाज़ उठाना चाहते हैं। वो अपने डर, समाज और खुद से भी जंग लड़ रही है, जो अलग एपिसोड में आगे दिखाया जाएगा। यह एपिसोड दिखाता है कि झनक का संघर्ष अब निजी दायरे से निकलकर सामाजिक और नैतिक जंग में तब्दील हो गया है। उसकी आवाज़ अब उन सभी के लिए एक उम्मीद बन चुकी है जो चुप रहकर अन्याय सहते रह गए। जी हाँ दोस्तों, कहानी बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प मोड़ ले लिया है, जहाँ देखने को बहुत चीज़ें मिलती हैं, वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे कि हम देख रहे हैं कि कहानी में आ चुका है एक बहुत बड़ा ट्विस्ट, जहाँ देखने को मिलेगा कि ऋषि जाएगा अर्शी को अरेस्ट करने और उसको एक्सपोज करेगा और उसके कर्मों की सज़ा उसको मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, झनक की कहानी में आ चुका है यह इंटरेस्टिंग ट्विस्ट। हम आपको बता दें कि यहाँ पर अब झनक अपनी पढ़ाई पूरी कर सकती है बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी परेशानी के। अब उसको कोई भी तंग करने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अब शिक्षा मंत्री भी दे रही है झनक का साथ। और यहाँ पर शिक्षा मंत्री ऋषि से यह कहती हैं कि अगर नज़र आती है कि उस जिसने भी यह घटिया हरकत किया है उसकी सज़ा उसे मिलनी चाहिए, और यह तुम्हारा काम है ऋषि। तुम किसी भी हाल में उस शख्स को मेरे सामने लाकर खड़ा करोगे, क्योंकि मैं यह बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगी कि एक होनहार छात्र को जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए यहाँ तक पहुँची है उसे कोई भी प्रॉब्लम दे। इसलिए तुम जितनी जल्दी हो सके इन्वेस्टिगेशन करो और उस शख्स का चेहरा मीडिया के सामने लाकर खड़ा करो, ताकि लोगों को पता चले कि एक गरीब बेसहारा छात्रों को साथ यह सब किया जाता है। यह सब पर झनक काफ़ी डर जाती है और वह सोचती है कि कहीं ऐसा ना हो कि शहरी बाबू जो है असली में अर्शी और अनिरुद्ध बोस की सच्चाई सबके सामने ला दें। और यहाँ पर झनक नहीं चाहती है कि उन लोगों की बेइज्जती हो, और ऐसे में झनक अब ऋषि से बात करती है और कहती
कहती है, शहरी बाबू, जब तक मैं नहीं चाहूँ आप ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाएंगे जिससे कि मेरी वजह से उन्हें कोई प्रॉब्लम हो, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि अब बात और आगे बढ़े। इसको यहीं पे ख़त्म करना होगा। उनका जो मन है वो करें, लेकिन मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई भी परेशानी हो। तो यहाँ पर ऋषि कहता है, नहीं झनक, अर्शी जी को तो सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने तुम्हें बहुत परेशान किया है। तुम्हारे हर मुश्किल का सामना करने के लिए तुमको इतना परेशान किया, तुम्हारी एडमिशन रोका, तुमको हॉस्टल नहीं देने दिया, तुम्हारे ऊपर बमबारी कराई। तो उन्होंने हमने जो कदम उठाए हैं तुम्हारे खिलाफ वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूँगा। और यहाँ पर आने वाले ट्रैक में देखने को मिलेगा कि फाइनली दोस्तों अर्शी का सच ऋषि सबके सामने ला ही देने वाला है। और यहाँ पर वो अदिति को कैसे ही पता चलता है कि अदिति के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। तो अभी सपने में भी नहीं सोचा कर सकती थी कि ऋषि इतना बड़ा कदम उठा सकता है, उसकी मां को गिरफ्तार कर सकता है। तो देखना काफ़ी दिलचस्प होता है कि आगे की कहानी में क्या मोड़ आता है। जी हाँ दोस्तों, और उधर झनक को भी बहुत डर है कि अगर ये सब होता है तो क्या होगा, जी हाँ, इसका अंजाम। जी हाँ दोस्तों, कोलकाता में ना हो। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे कि एपिसोड में कॉलेज का पहला दिन बहुत ही विवादास्पद और घटनाओं से भरा होता है। जनक जो अब कॉलेज में एक छात्रा के रूप में आती है, वहां पर स्टूडेंट्स यूनियन के नेता ने आने से दंगे हो जाते हैं। इस दौरान दादा भाई भी आते हैं और कॉलेज में जारी समस्याओं को सुलझाने की कोशिश करते हैं। ऋषि और झनक के बीच बातचीत होती है, लेकिन उसकी डिटेल स्पष्ट नहीं होती। झनक को कॉलेज में हॉस्टल आवास नहीं दिया जाता, क्योंकि कुछ लोग चाहते हैं कि उसका एडमिशन कोलकाता में न हो। भविष्य में अर्शी और अनिरुद्ध भी कॉलेज में झनक का सामना करते हैं। अर्शी अनिरुद्ध के साथ मिलकर झनक के कॉलेज में आने के लिए लेकर विरोध करती है और उससे बातें टकराती हैं। अनिरुद्ध इतना भड़क जाता है कि वह झनक पर हाथ उठाने तक पहुंच जाता है। अर्शी और अदिति झनक को परेशान करने की कोई कोशिश नहीं करते हैं, पर झनक अपने मकसद पर डटी अडिग रहती है और नीट की पढ़ाई शुरू करने का दृढ़ संकल्प दिखाती है। ऋषि झनक की मदद करता है और झनक को हिम्मत देता है कि वह अपने सपनों के लिए लड़ाई लड़े। ऋषि झनक को कॉलेज में हॉस्टल की व्यवस्था दिलाने की कोशिश करता है और उससे कहता है कि वह उसके साथ है। इस एपिसोड में दिखाया गया है कि झनक ने अपनी पढ़ाई के लिए बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी हैं। जी हाँ दोस्तों, कठिनाइयों को पार करते हुए संघर्ष करना शुरू कर दिया है और इसके लिए लोग अलग अलग स्तर पर बधाई और परेशानियाँ खड़ी कर रहे हैं। उसको कॉलेज से निकालने से लेकर उसको कॉलेज के नाम कटवाने से लेकर कोलकाता से बाहर निकालने तक और हॉस्टल ना मिलने तक। साथ ही अनिरुद्ध और अर्शी की चालबाजी और झनक के परिवार के बीच में के विवाद इस कहानी को और भी दिलचस्प बनाते हैं। यह संपूर्ण कहानी झनक के जिद और हिम्मत को दर्शाती है कि वह अपने करियर और अपने सपनों के लिए हर चुनौती का सामना करेगी, चाहे जितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए। इस बीच ऋषि का समर्थन उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होता है और झनक भी उसकी मदद करता है। जी हाँ दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि ऋषि ने उठा लिया एक बड़ा कदम, लाएगा झनक को अपने साथ घर वापस। तो वहीं अदिति के उड़ेंगे होश। जी हाँ दोस्तों, झनक की कहानी में आ चुका है यह इंटरेस्टिंग ट्विस्ट, जहाँ की देखने को मिलेगा कि झनक के कॉलेज में भगदड़ मच चुका है। यहाँ पर झनक स्टूडेंट के साथ मिलकर कॉलेज में हॉस्टल की मांग कर रही होती है, लेकिन तभी कुछ आतंकवादी कॉलेज में बम ब्लास्ट करते हैं और कॉलेज में भगदड़ मच जाती है। सभी अपनी जान बचाने की कोशिश करते हैं। वहीं झनक भी काफ़ी डर जाती है और अपनी जान बचाकर भागने लगती है। तभी वहाँ पर कॉलेज का स्टूडेंट